नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसल यूट्यूब चैनल डायमंड स्टडी 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से राजभाषा से संबंधित 30 MCQ डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के एक कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे बैंक, SSC, रेलवे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए, 343 351 तक, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राजभाषा है। पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में कब तक शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है? हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन एक किसी राज्य की राजभाषा है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये जो रह गया था हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? बताए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य से उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 13, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? पता है दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली भाषाओं का समावेश किया गया है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि एक राज्य की राजकीय भाषा है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़े गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। बताओ दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी 22। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी अंग्रेजी। नेक्स्ट तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन थे मैंने इसको डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके जहाँ जहाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं इसको शेयर करें। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार, जहाँ से आपको PDF नोट मिल जाएंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक पेज से हमें जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है डायमंड स्टडी 2.0। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।